हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उठ चुकी थी सुबह और मैंने ब्रेकफास्ट और लंच बना दिया था। तो यहाँ पे मैं हवा का ब्रेकफास्ट और लंच उसका पैक कर रही थी, क्योंकि वो सुबह सिर्फ दूध पीती है, बाकी वो वहाँ क्रच में जाके ही लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करती है। तो सुबह जितना मर्जी जल्दी करो बट लेट हो ही जाता है। तो उसके बाद मैंने थोड़े से घी में फ्राई किए मखाने, क्योंकि ये मैं इसको हमेशा देती हूँ क्योंकि अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो ये इसका लंच पैक हो चुका है और मैंने अपना लंच भी पैक कर दिया था। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम। और सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, और मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी कि इतनी बारिश में हम लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि बहुत भयानक बारिश हो रही थी। तो डर ही लग जाता है यार, बारिश में जाए तो जाए, कैसे जाए। बट उसके बाद थोड़ी देर के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, साफ़ हो गया था। तो ये इवाना के कपड़े जो 2 दिन से यहीं टंगे हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत ड्राई तो हो गए थे बट प्रॉपरली एक होता है ना कि सूखे नहीं थे। तो यहाँ पे अवा बड़े आराम से सोई हुई थी। तो इसके उठने से पहले मेरे को सारा काम ख़त्म करना पड़ता है। जब ये उठ जाती है तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं नहा धो के फ्रेशन अप हो गई थी और मेरी आइज़, एक आइज़ मेरी ठीक हो गई थी, दूसरी आइज़ में मेरे को फिर से प्रॉब्लम हो गई थी, रेडिश हो गई थी पूरी। और साथ साथ में मैं नहा धो के आ गई थी और अपने लिए चाय बना रही थी। और मेरी आइज़ देख सकते हो, आपकी स्वेलिंग हुई हुई है और इसकी वजह से मेरे को फीवर आया हुआ था। 2-3 दिन से मेरी हालत ख़राब हुई हुई थी। तो यहाँ पे एवा भी उठ चुकी है। तो सुबह सुबह इसका प्यारा सा फेस देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड सुबह जब तक मैं इसको ना देखूँ मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो इसको दूध वगैरह पिला के इसको रेडी करके हम लोग निकल पड़े थे, क्योंकि सुबह के टाइम ये पैदल नहीं चलती है। 2-4 कदम चलेगी फिर इसको गोदी आना होता है। यार होता भी है, क्योंकि बच्चा सुबह उठा होता है तो एकदम से रेडी करो जाना होता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मौसम देख सकते हो, बारिश के बाद का मौसम कितना अच्छा है। धुंध छाई हुई है, फॉग फॉग सी है और काफ़ी हरा भरा हरियाली सी दिखती है। तो नीचे से नहीं छूते रुको। सुबह सुबह इसकी नौटंकियाँ भी शुरू हो जाती है। और फिर हम लोग धीरे धीरे चल पड़े थे। और उसके बाद जैसे ही हम सड़क में पहुँचे हमें बस मिल गई थी। और आज हम लोग थोड़े से जल्दी भी आ गए थे। जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही हम लोग निकल गए थे। तो टेंशन हो जाती है कि यार कैसे लेके जाऊँ। तो यहाँ पे अब बस में बहुत नखरे कर रही होती है और बस में जाती भी खड़े खड़े, आती भी खड़े खड़े है। तो मतलब इसका तो मतलब मस्त है। और उसको एवा को छोड़ के मैं निकल पड़ी थी मार्केट, क्योंकि मेरे पास सब्जी मसाले ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ले आती हूँ। आज मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि बच्चे के साथ आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एवा को लेके मैं मार्केट नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो वैसे ही नहीं लेने देती कुछ, उसको उठाती क्या तो करती। तो अकेले सब कुछ मैनेज बहुत टफ है भाई, सीरियसली। तो एवा को क्रच में छोड़ के फिर मैं आई थी, क्योंकि मुझे सब्जियां भी लेनी थी, उसके लिए फ्रूट्स भी लेने थे। तो थोड़े बहुत किचन का भी बाकी सामान लेने को था। तो आके मैंने सब कुछ लिया। और उसके बाद थोड़ी देर, और अभी सुबह सुबह मैं जल्दी आ गई थी, क्योंकि मुझे सामान फिर घर पे छोड़ना था, फिर वापस मुझे ऑफिस आना था। और अभी मार्केट भी नहीं अच्छे से ओपन हुई थी, तो थोड़े बहुत ही लोग थे मार्केट में, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही थी अपनी सिस्टर का, क्योंकि वो भी आ रही थी, उसको भी 1-2 काम थे। तो आके उसने भी अपने काम किए और उसके बाद मैं वापस चल पड़ी। ऑफिस पहुँच गई थी मैं। और ऑफिस पहुंचते ही मेरे को ऑफिस के भी काम थे बहुत सारे करने को। तो यहाँ पे मैं अपना लंच वंच करके मैं निकल गई थी इवाना के क्रच, क्योंकि मुझे उसके डाइपर देने थे, क्योंकि आज मैं सुबह ले जाना भूल गई थी। तो उसको डाइपर दे दिए थे। और उसके बाद हम लोग 5 बजे वापस आ गए थे घर को। और हम कर रहे थे बस का वेट। तो बस का वेट करते करते इवाना ऑफिस से पेन लेके आई थी आज। मैं इसको क्या ही बोलूँ, मतलब नौटंकियाँ करती है। तो यहाँ पे हम लोग बस का वेट कर रहे थे। तो बस जैसे ही आएगी हम लोग निकलेंगे। और पहुँच गए थे घर। घर पहुँचते मैंने थोड़ा बहुत काम किया, इवाना को दूध दिया। देन उसके बाद मैं पानी पी रही थी, क्योंकि प्यास लगी थी बहुत सारा काम करते करते। तो यहाँ पे इसकी शरारतें ही ख़त्म नहीं होती है, मतलब मैं किचन में गई नहीं और पीछे से आ जाती है। तो हमने थोड़ी बहुत चाय वाय पी, क्योंकि सर दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी चाय पी लेते हैं टी मसाला के साथ। तो अभी हमने चाय बनाई। तो यहाँ पे इवाना बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ कर रही थी, चीजी चीजी मांग रही थी। जैसे मैं जा रही थी वैसे ही पीछे आ जाती है कि मुझे गोदी उठाओ। इसको ना गोदी की आदत बहुत गंदी लगी है।
तो ये गोदी गोदी गोदी, हमेशा ही गोदी, कहीं भी जाओ गोदी, कहीं भी जाओ गोदी। तो शरारतें तो इसकी कभी ख़त्म होनी नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से इसके साथ मेरा टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। जितनी मर्जी थकान हो, थकी हूँ, जो मर्जी है, बट इसके साथ पता नहीं चलता है, क्योंकि होता ही है ना। तो उसके बाद मैं थी किचन में चीज़ी लेने। तो यहाँ पे इसने बिस्किट मांगे थे अपने लिए और चिप्स मैं अपने लिए लेके आई थी, बट ये कुरकुरा चिप्स ये खुद खा रही थी और बिस्किट मेरे को खाने पड़े। तो उसके बाद ये अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त हो गई थी। तो मेरी आईज देख सकते हो कितनी रेड हो चुकी है। तो